दो पड़ोसी देश, एक पुराना मंदिर और अब एयर स्ट्राइक, सिविलियन मौत और बंद बॉर्डर्स। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच हो क्या रहा है, इस वीडियो में पूरी कहानी समझेंगे, इतिहास से लेके आज के टकराव तक। स्टे ट्यून्ड। 24 जुलाई को टेंशन एकदम से एक्सप्लोड हो गए जब कंबोडिया ने आर्टिलरी फायर किया थाईलैंड के बॉर्डर के पास, जिसमें 11 सिविलियंस की मौत हो गई, इंक्लूडिंग एक छोटा बच्चा। थाईलैंड ने तुरंत जवाब दिया। F-16 फाइटर जेट्स ने कंबोडियन मिलिट्री टारगेट्स पर एयर स्ट्राइक किया। एक कंबोडियन सोल्जर की मौत हो गई। लेकिन ये सब एकदम से नहीं हुआ। मई 2025 में कंबोडियन सोल्जर की डेथ हुई थी बॉर्डर पर। उसके बाद लैंडमाइन ब्लास्ट से थाईलैंड सोल्जर्स भी घायल हुए थे और तब से दोनों तरफ से इल्जाम शुरू हो गए। इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का असली रीजन है एक 100 साल पुराना बॉर्डर डिस्प्यूट। प्रिया विहियर टेम्पल, एक हिस्टोरिक मंदिर जिसका फैसला 1962 में इंटरनेशनल कोर्ट ने कंबोडिया के फेवर में दिया था, लेकिन मंदिर के आसपास की जमीन, जिसे एमरल्ड ट्रायंगल बोला जाता है, अब तक डिस्प्यूटेड है। थाईलैंड और कंबोडिया दोनों के पास अलग अलग कॉलोनियल मैप्स है और इसी कंफ्यूजन की वजह से 2008-2011 में भी फाइटिंग हो चुकी है और अब 2025 में फिर वही हिस्ट्री रिपीट हो रही है। ये सिर्फ लैंड डिस्प्यूट नहीं है, ये एक पॉलिटिकल गेम भी है एनालिस्ट के अकॉर्डिंग। थाईलैंड के पीएम पाइटोंगटान शिनावात्रा पर एक लीक्ड फोन कॉल के बाद प्रेशर बढ़ गया है, उस वजह से उन्हें टेम्पररी सस्पेंड भी किया गया। कंबोडिया में हुन मैनेट, जो कि फॉर्मर पीएम हुन सेन के बेटे हैं, नए पीएम बने और वो अपनी पावर कंसोलिडेट करना चाहते हैं, तो दोनों लीडर्स नेशनलिज्म का यूज कर रहे हैं अपनी पब्लिक सपोर्ट बढ़ाने के लिए। अब इस कॉन्फ्लिक्ट का डायरेक्ट इम्पैक्ट दिख रहा है। कंबोडिया ने थाई फ्यूल, गैस और फ्रूट्स का इंपोर्ट बंद कर दिया है। थाईलैंड ने बॉर्डर पर इंटरनेट एक्सेस कट कर दिया, कंबोडियन वर्कर्स का एंट्री रोका और कंबोडिया का एम्बेसडर को वापस भेज दिया। अब बॉर्डर क्रॉसिंग्स क्लोज हो चुकी हैं और दोनों कंट्रीज की इकोनॉमीज को नुकसान हो रहा है। कंबोडिया चाहता है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इस पूरी डिस्प्यूट का फैसला करे, लेकिन थाईलैंड ICJ को रिजेक्ट करता है। वो चाहता है कि दोनों मिलकर ज्वाइंट बॉर्डर कमीशन के थ्रू सॉल्व करे, लेकिन अब तक उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। जब तक दोनों तरफ का गुस्सा शांत नहीं होता और क्लैशेस होने के चांसेस हाई है, और अगर डिप्लोमेसी फेल हो गई तो नुकसान और ज़्यादा बढ़ सकता है। आपको क्या लगता है, ये सिर्फ एक पुराना जख्म है या पॉलिटिक्स का पावर प्ले? कमेंट्स में ज़रूर बताएं अपना ओपिनियन, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ऐसे ही और अपडेट्स के लिए।